अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का नंबर है क्या? कब शादी के बंधन में बंधेंगे बाबा बागेश्वर? भक्तों को धीरेन्द्र शास्त्री की शादी का इंतजार है। दोस्तों, जब से लोगों ने हमारे जय जय यानी ब्रज वाले कथावाचक इंद्रेश जी की दिव्य और अलौकिक शादियों की वीडियो देखी है, तब से इंद्रेश उपाध्याय के पक्के वाले दोस्त यानी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ब्याह की चर्चाएं खूब हो रही हैं, जोरों पर हो रही हैं। भक्त जानना चाहते हैं कि क्या बाबा बागेश्वर शादी करने वाले हैं, किस अंदाज में वो अपनी शादी करेंगे, क्या बुंदेलखंडी अंदाज होगा या इंद्रेश जी की तरह वैदिक रीति दिव्यता के साथ दिखाई देगी, जयपुर जैसी भव्यता और दिव्यता देखने को मिलेगी या फिर बड़ी सीधी सादी सादा अंदाज होगा। धीरेन्द्र शास्त्री का ये सब जानना चाहते हैं। कुमार विश्वास के ऐलान के बाद सब सोच रहे हैं कि अंदर खाने में कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है। कभी भी धीरेन्द्र शास्त्री की शादी की खबर अचानक से सपने की तरह भक्तों के सामने आ जाएगी। उस पर एक वीडियो जो हमारी सोशल मीडिया टीम को मिला है वो बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा मजेदार है कि वो भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि क्या हो सकता है। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। गीत गाए जा बन्नों के अपनी शादी का लगन के बड़ो तो वीडियो आपने सुना दोस्तों, घर में बन्ना बन्नी का जिक्र हो रहा है और इंद्रेश जी के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ठहाके लगा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को भी अपने ब्याह की चिंता हो रही है। ये वीडियो भले ही इंद्रेश जी की शादी के पहले का बताया जा रहा है, जैसा कि हमारी सोशल मीडिया टीम ने ढूंढा, लेकिन ये अफवाहों को गर्म करने के लिए बहुत मजेदार बन चुका है, क्योंकि बाजार में चर्चा हो रही है सोशल मीडिया के कि बाबा बागेश्वर शादी करने वाले हैं। शादी को लेकर अंदर खाने में काफी कुछ चल रहा है। वैसे आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री पहले कह चुके हैं कि शादी तो वो अपने घर वालों की मर्जी से ही करेंगे। तो एक बात तो तय है कि बाबा बागेश्वर की जो शादी है वो बड़ी खास होगी और उनकी दुल्हनिया भी खास होगी। वैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंद्रेश जी के परम मित्र हैं। हो सकता है कि उन्हीं के रास्ते पर चलें। वृंदावन के इंद्रेश महाराज और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री दोनों की ही दोस्ती काफी मशहूर हो चुकी है इन दिनों। देखते ही देखते दोनों अक्सर साथ दिखाई देते हैं। जब हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी सनातन एकता पदयात्रा निकाली थी, तब इंद्रेश महाराज जी भी उनके साथ गए थे, वहां दिखे थे। दोनों एक दूसरे के कथाओं में जाते रहते हैं, हाथों में हाथ डाले दिखाई देते हैं। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय हाल ही में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की जन्मस्थली भी आए थे। उन्होंने शास्त्री जी की मां के हाथों से बने देसी चूल्हे पर कड़ी पूड़ी और चाय का स्वाद लिया था, जो आप वायरल वीडियो में देख भी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उस झोपड़ी को भी देखा जहां धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन बीता। मतलब बचपन तो वही था, सब जानते हैं, वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है। लंबे समय से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी की बातें मीडिया और उनके समर्थकों भक्तों में लगातार हो रही हैं, लेकिन कभी धीरेन्द्र शास्त्री ने इन बातों का खंडन नहीं किया। वो शादी की बात को बड़ी ही होशियारी से टाल देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में तो उनका नाम कथावाचक जया किशोरी से जोड़ दिया गया था। वो खुद कई बार इन बेसिर पैर की बातों का खंडन कर चुके हैं, हालांकि, और होना भी चाहिए क्योंकि जया किशोरी खुद मना कर चुकी हैं। बाबा बागेश्वर अपनी कथाओं में भी बिना तारीख बताए कई बार कहते हैं कि शादी के प्रीतिभोज में आमंत्रित हैं आप सब, मतलब सबको उन्होंने बुलाया है। अब उनके परम मित्र इंद्रेश महाराज के विवाह के बाद उनके ऊपर भी शादी का प्रेशर सा बनने लगा है और उनकी माता जी कई बार उनसे निवेदन भी कर चुकी हैं। ऐसी खबरें हैं। उनके पैतृक मकान में एक तस्वीर भी लगी हुई है जिसमें शास्त्री जी माँ उनके कान ऐंठ रही हैं शास्त्री जी के, और उस पर लिखा है, अब तो शादी कर ले मेरे लाल, माँ चाहती हैं कि शास्त्री जी की शादी हो जाए। अब उनकी शादी की शुभ घड़ी कब आएगी ये तो किसी को नहीं पता। हालांकि उम्मीद ये की जा रही है कि वो जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। वैसे आपको तो मालूम होगा कि जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर जिसके धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो अपनी पर्ची निकालने को बड़े मशहूर हैं। अब शादी की पर्ची भी निकल गई होगी, हो सकता है बाबा ने छुपा के रखी हो। सबके मन की बात पढ़ लेते, अपने मन की भी पढ़ लियो। उनकी कथा सुनने, उनकी परेशानियां लोग बताने के लिए काफी आते हैं देश विदेश से, और देखते ही देखते बागेश्वर धाम एक बड़ा केंद्र बन गया लोगों के आने का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 साल के हैं अभी और उनकी शादी नहीं हुई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से जब भी शादी के बारे में बात करो तो वो बस यही कहते हैं कि भाई माता पिता जो पसंद कर लेंगे मैं उस लड़की से शादी कर लूंगा। तो ये तो तय है कि लड़की जो आएगी वो माता पिता की मर्जी से आएगी, दुल्हनिया खास भी होगी, क्योंकि बाबा एकदम छाए हुए रहते हैं। आध्यात्म की दुनिया में एक अलग पहचान बना ली है उन्होंने।
बाबा बागेश्वर अपनी जो है हिंदू राष्ट्र की जो कहें कल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार इसके लिए अभियान चलाते रहते हैं। और उनका मूलांक 4 है जिस पर राहु का प्रभाव होता है। इस मूलांक के जो लोग कहे जाते हैं वो आध्यात्मिक दुनिया जो होती है उसमें इनकी बड़ी पहचान बनती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक मशहूर कथावाचक हैं, लाखों करोड़ों लोग जो है इन्हें फॉलो करते हैं। और खास तौर पर जब से हिंदुत्व का राग उन्होंने छेड़ा है तब से बाबा बागेश्वर पूरे देश का सरहद पार करके भी मशहूर हो चुके हैं। मतलब हिंदू राष्ट्र की कल्पना अगर आप करिए एक हिंदू होकर तो वो पहला नाम आपके दिमाग में जो जाएगा वो बाबा बागेश्वर का ही जाएगा। बाबा बागेश्वर अपनी कई रैलियों में देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐलान कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि उन्हें किसी धर्म संप्रदाय से कोई बैर नहीं, लेकिन अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो हमारा देश जो है वो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता, और बात में दम है। आपका क्या कहना है इस पर? आप क्या चाहते हैं और आप कब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दुल्हनिया को देखना चाहते हैं? क्या उनकी शादी जल्द होगी या नहीं होगी? आपके पास क्या खबर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।